प्रभु के नाम की महिमा हो कि हम फिर से एक और सप्ताह का पहला दिन देख सके और प्रभु ने हमें चलाया, हमारी सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम कलीसिया के विषय में अध्ययन करते आए हैं, जिसको हम थियोलॉजी की भाषा में एक्लीसियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लीसियोलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि कलीसिया जो शब्द है वो एक यूनानी शब्द में से निकला है। वो शब्द क्या है? एक्लीसिया, है ना। तो हमने पिछले दिनों में देखा कि कलीसिया के फंक्शंस क्या क्या हैं, कलीसिया के कार्य क्या हैं। आप ज़रा संक्षिप्त में बता सकते हैं? प्रमुख हेडिंग्स क्या क्या हैं? सहभागिता, फिर वचन की शिक्षा, सेवा, है ना। प्रमुख रूप से ये तीन चीज़ें देखी थी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि कलीसिया के जो फंक्शंस हैं उसमें सहभागिता है। सबसे पहले हमने सहभागिता देखा था, जिसमें हमने देखा था रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ संगति करना, साझी होना, प्रोत्साहित करना, ये सब देखा था। और उसके बाद दूसरा हमने देखा वचन की शिक्षा, और उसके बाद है सेवा, है ना। तो ये तीन प्रमुख फंक्शंस हैं कलीसिया के। और हमने वचन की शिक्षा के विषय में कुछ बातें देखी। क्या क्या देखा था हम ज़रा देख लें। हमने देखा कि वचन की शिक्षा का जो है प्राथमिक समय में या फिर आरंभिक कलीसिया के समय वचन की शिक्षा को बहुत अहम स्थान दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हम उस समय पर विश्वासियों को भी हम उसमें लौलीन रहते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो पत्रियां लिखी गई हैं, जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो सब उसका उद्देश्य जो था वो ये था कि वे विश्वासियों को वचन में स्थिर कर सकें। वचन के उद्देश्य के बारे में देखा हमने, और वचन की शिक्षा का परिणाम क्या होता है यह भी हमने देखा था। पिछली बार हमने ये देखकर समाप्त किया था कि वचन की शिक्षा का परिणाम क्या होना चाहिए, क्या होता है। क्या होता है? आपसी प्रेम होता है, आत्मिक पोषण मिलता है, आत्मिक सुरक्षा मिलती है और आत्मिक उन्नति मिलती है। आज हम इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि वचन की शिक्षा देने वालों की जिम्मेदारी क्या है। कलीसिया में परमेश्वर ने सभी को वचन की शिक्षा देने का वरदान नहीं दिया है। इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने कुछ लोगों को शिक्षक होकर रखा है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है। तो जिन्हें ये शिक्षा देने की, वचन की शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई है, परमेश्वर ने जिन्हें दी है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उसके विषय में हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिन्हें परमेश्वर का वचन हैंडल करने के लिए या शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कलीसिया में, उनसे परमेश्वर ये अपेक्षा करते हैं कि वे वचन की शिक्षा देने के लिए क्या करें? परिश्रम करें। परमेश्वर के का वचन जो है कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से इसकी व्याख्या कर लें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इसलिए कि ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि हम इसको जब हैंडल करते हैं तो हम कुछ भी ना बोल दें इसमें से उठाकर, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब परमेश्वर के वचन को हैंडल करते हैं तो उसमें परिश्रम करें। कभी भी उधार की चीज़ों पर निर्भर न रहें, है ना। जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, विशेषकर जो इंस्ट्रक्शन का टाइम होता है, जो हम अभी कर रहे हैं, वचन की सेवा जो होती है, उसमें तो है ही, साथ साथ जो एग्जॉर्टेशन करते हैं ना, जो भाई लोग जब आराधना के विचार शेयर करते हैं, उस समय पर भी याद रखें कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना, उसकी व्याख्या करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए परिश्रम बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा ना करें कि शॉर्टकट में जाकर यूट्यूब पर देख लिया या फिर कोई पुस्तक देख ली या कुछ इस तरह से देखकर आपने उनके विचारों को जो है उधार ले लिया। ऐसा कभी ना करें। खुद बैठें परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, परमेश्वर के वचन को सही रीति से व्याख्या करना सीखें, और उस तरह से फिर परिश्रम करके हम परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो दो रेफरेंसेस हैं उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ लें। पहला तीमुथियुस 5:17।
यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि वचन की शिक्षा देने में क्या करते हो? परिश्रम करते हो। सो ये परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर ने सबको ये वरदान नहीं दिया है। जिन्हें वरदान दिया है परमेश्वर उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वे क्या करें? उसमें परिश्रम करें, है ना, हार्ड वर्क करें। दूसरा तीमुथियुस 2:15 भी पढ़ लें। अपने आप को योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि अपने आप को क्या कर? परमेश्वर का ग्रहण योग्य। इसका अर्थ यह है कि हम जो वचन की सेवा करते हैं, हमारी सेवा जो है परमेश्वर के नज़र में क्या होना चाहिए? ग्रहण योग्य होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये देखिए कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य है ना। परमेश्वर का ग्रहण योग्य का से अर्थ ये भी है कि न सिर्फ वो बोलने वाले की बातें महत्वपूर्ण है, परंतु बोलने वाला भी परमेश्वर के लिए उतना ही मायने रखता है। तो इसलिए बोलने वाला जो है, जो सिखाने वाला है, उसका जीवन परमेश्वर के दृष्टि में कैसा होना चाहिए? ग्रहण योग्य होना चाहिए, या फिर एक खराई का एक जीवन होना चाहिए। ग्रहण योग्य। फिर और क्या देखा? फिर और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए। जी, और ऐसा काम करने वाला, है ना, मतलब काम करने वाला जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो एक कुशल कारीगर जैसा एक शब्द है, जिसमें एक कारीगर जो है बहुत कुशलता से एक चीज़ को बनाता है, एक वस्तु को या एक चीज़ को जो है उसको निर्मित करता है। तो परमेश्वर के वचन को हैंडल करने वाले, सिखाने वाले लोगों से ये अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के वचन के में अच्छी तरह से परिश्रम करें, समय व्यतीत करें, उसके अर्थ को समझें। परमेश्वर के वचन में यदि कोई बात लिखी हुई है और उसे पढ़कर हम उसके अर्थ को बता रहे हैं, तो ये इस बात को सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम जो बता रहे हैं वो वही उसका वास्तविक अर्थ है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? फिर लोगों को हम भरमा रहे हैं, या फिर हम उनको गलत जो है कोई चीज़ बता रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला होकर अपने काम करने वाला बनाने के लिए प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए। क्यों लज्जित होना पड़ सकता है? किसकी दृष्टि में लज्जित होना पड़ सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में लज्जित नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको ये जो जिम्मेदारी दी है इसके प्रति ये कितना लापरवाह है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो प्रयत्न करना है ताकि लज्जित ना हो। और फिर क्या लिखा? सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर के वचन का जो है एक उद्देश्य है। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें जो है एक स्पेसिफिक विशेष उद्देश्य से लिखी हुई बातें हैं, और जब हम उस उद्देश्य को लोगों के पास पहुंचाते हैं तो क्या होता मालूम है? परमेश्वर का वचन ठीक ठीक क्या करता है? काम करता है। जब हम उससे भटक जाते हैं और हम अपने ही आइडियाज़ को थोपने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? परमेश्वर का काम नहीं होता है। परमेश्वर का काम अगर होना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को एक्यूरेटली हैंडल करने वाले लोग हों। यही अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखा है, ठीक ठीक काम करने वाला, मतलब सटीक रीति से उसका इस्तेमाल करने वाला, सही अर्थ बताने वाला, उसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसमें परमेश्वर ने चाहा है उस बात को बताने के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रयत्न कर, ऐसा प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है। तो पहली जो बात है जिसे वचन की शिक्षा देने वालों को ध्यान रखना है वो यह है कि वे परिश्रम करें, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि हम में से कई लोगों को जो है ये वचन की शिक्षा देने का वरदान नहीं है, कलीसिया में सिखाने का वरदान नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन में परिश्रम न करें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ समय लगता है उस वरदान को पहचान कर उसको निखारने के लिए, है ना। तो हो सकता है कि आप
आपको परमेश्वर ने वो वरदान दिया हो, परंतु इसलिए कि आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं वो अभी बाहर दिख नहीं रहा है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से पढ़ें, उस पर मनन करें। यदि परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिया है तो वो स्पष्ट होगा, कलीसिया को भी समझ में आएगा। आप जब वचन को हैंडल करेंगे, सिखाएंगे, तो कलीसिया को ये समझ में आने लगेगा और इस तरह से कलीसिया की उन्नति होगी, कलीसिया को फ़ायदा होगा। इसलिए सबसे अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के वचन को सही रीति से सीखें और उस पर परिश्रम करें। दूसरा, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी करें। 1 तीमुथियुस 4:16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जी, सबसे पहला क्या बताया था हमने, क्या देखा था? परिश्रम करना है। परमेश्वर के वचन को स्टडी करने के लिए परिश्रम करना है। यदि आप परमेश्वर के वचन से कुछ बोलने जा रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने पर्याप्त समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताया है। वचन की शिक्षा देने वाले जो संडे स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए भी ये लागू होता है। परमेश्वर के वचन को आप हैंडल करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वचन को आप सिखाने जा रहे हैं, इससे पहले आप पर्याप्त समय खुद परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें ताकि आपका जो परिश्रम है वो व्यर्थ ना हो। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। देखिए, न सिर्फ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, परंतु साथ साथ में जो सिखाते हैं उन्हें दो बातों की चौकसी करनी है। क्या क्या करनी है? पहले क्या लिखा है? अपनी चौकसी पहले करना है। अपनी चौकसी करने का अर्थ यह है कि इससे पहले कि वे सिखाएं, उन्हें बहुत ध्यान रखना है कि उनका जीवन जो है दूसरों के लिए बहुत ही उदाहरणीय हो। पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए, परंतु सभी विश्वासियों के लिए एक उदाहरण पेश कर। तो परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है कि जो सिखाते हैं उनसे अपेक्षित है कि वो खुद अपनी चौकसी करें। अपनी चौकसी करें मतलब अपने जीवन को बहुत ध्यान से देखें परमेश्वर की दृष्टि में, कि परमेश्वर की दृष्टि में मेरे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो ठीक नहीं है। यदि कोई ऐसी बात है तो उसको ठीक करें, है ना, तभी वचन में से शिक्षा दें। यदि नहीं है और यदि पाखंड के साथ अगर जी रहे हैं और वचन की शिक्षा दे रहे हैं तो हम अपने ऊपर दंड ला सकते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसी बात को वहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यदि तू ऐसा करेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हर सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला अपनी चौकसी करे। उसके बाद लिखा है अपने उपदेश की चौकसी करे। बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा देने वाले टेस्ट करें कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता है कि नहीं, कहीं परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा से कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। इस बात के लिए हमेशा चौकसी रखना या फिर बहुत केयरफुल होकर, अलर्ट होकर रहना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ना। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आगे जाकर परमेश्वर के लिए काम आए और कलीसिया के लिए काम आए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए तैयार हों। बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ये ना सोचें कि मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमेशा हमें करेक्शन के लिए तैयार रहना, अपने उपदेश की चौकसी करना बहुत ज़रूरी है। उपदेश हमने देखा था, परमेश्वर का वचन, उसके 4 उद्देश्य देखे थे। 2 तीमुथियुस 3:16 में क्या क्या था? परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन 4 बातों के लिए लाभदायक है। बताएंगे आप क्या जी? ना, पहले शब्द बताइए, उसके बाद फिर अर्थ बताएंगे। क्या क्या है?
सुनने नहीं, उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आपने देखा था ना। तो उपदेश क्या है, सही क्या है। तो परमेश्वर के वचन का सही उपदेश जो है जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दूसरों को सही क्या है वो सत्य सिखा पाएंगे। सत्य सिखाने के लिए उपदेश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अनेक विश्वासी लोग, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिखाने के लिए ही उपदेश की शिक्षा ली जाए, है ना। सीखने का उद्देश्य सिर्फ सिखाना नहीं होता है, सीखने का उद्देश्य हमें अपने विश्वास में पक्का रहना भी के लिए भी आवश्यक है। केरल में जब पुराने समयों में जब लोग प्रभु में आते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन में से अनेक लोग, मैं बहुत बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, उनमें से अनेक लोग जो है वो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, परंतु वो अपने व्यक्तिगत जीवन के में जब भी उनको खाली समय मिलता था, वे लोग काफ़ी अधिक समय जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने में व्यतीत करते थे, पढ़ते रहते थे। और उनके उस परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करने के कारण उनको उपदेश के विषय में वे लोग बहुत पक्के होते थे। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता इसके विषय में बहुत पक्के होते थे। उनको सिखाया तो जाता ही था, लेकिन साथ साथ इसलिए कि वो खुद पढ़ते थे, वे परमेश्वर के वचन में क्या हो गए थे, पक्के हो गए थे। उनके पास सांसारिक रूप से बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी, परंतु उनके पास परमेश्वर के वचन का धन था। और उसके कारण केरल के उन क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी एक जागृति आई, उसके कारण बहुत बड़ा एक मूवमेंट आया। और आपको ये जानकर मुझे नहीं मालूम कि आप जानते हैं कि नहीं, परंतु सबसे अधिक विश्व भर में, न सिर्फ भारत में ही परंतु विश्व भर में परमेश्वर की सेवा के लिए लोगों को भेजने वाला एक स्थान रहा है केरल। मैं किसी उस स्थान की बड़ाई करके जो है ये उस स्थान को महिमा नहीं दे रहा, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर परमेश्वर के वचन को स्थान दिया जाता है, जहाँ पर लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को स्थान देते हैं, वहाँ से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हमारे उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारी कलीसियाओं में जो विश्वासी हैं वे परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें। हम सब ऐसा करें। यदि ऐसा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो अपने और अपने उपदेश की चौकसी करें, फिर धरोहर की रखवाली करें। 1 तीमुथियुस 6:20 पढ़ लें। है गलत है क्या? जी देखिए क्या लिखा है, इस धरोहर की रखवाली कर। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि इस धरोहर की रखवाली कर। धरोहर मतलब क्या होता मालूम है? धरोहर क्या है? संपत्ति है ना, कुछ ऐसा इनहेरिटेंस या ऐसी विरासत जो बहुत ही बहुमूल्य है। धरोहर की रखवाली कर। अब देखिए, यदि आपको अपने पिता से कोई संपत्ति मिली है ना, धरोहर के रूप में आपको संपत्ति मिली है विरासत में, तो आप उसको ऐसे उड़ा देंगे क्या? है ना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, उसको संभाल कर रखेगा, उसको उसकी रखवाली करेगा, उसको अच्छे कंडीशन में रखेगा, अच्छी तरह से उसको मेंटेन करेगा, ताकि वो उसके लिए भी आगे जाकर फ़ायदा का कारण बने, उसके बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। तो धरोहर की रखवाली कर। ये जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, ये एक धरोहर के समान है। परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को दी, प्रेरित पौलुस कहता है कि उसको क्या कर, एक धरोहर के रूप में समझकर तुझे मैं ये सौंप रहा हूँ, एक धरोहर सौंप रहा हूँ, माने उस धरोहर को तू क्या कर, उसकी रखवाली कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर के वचन के ऊपर बहुत आक्रमण हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है
उसकी सच्चाइयों के ऊपर बहुत दिन प्रतिदिन आक्रमण हो रहे हैं। बहुत सारे संसार की शिक्षाएं हैं जो लोगों के अंदर घुस रही हैं और इस तरह से कलीसिया के अंदर घुस रही हैं। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं वो बहुत सतर्क रहें और इस डिपॉजिट को, है ना, उसको अंग्रेजी में जो शब्द है वो गार्ड द गुड डिपॉजिट करके बताया, या फिर एक फिक्स्ड एफडी को, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट को, या फिर हम एक संपत्ति को जिस तरह से इसके रखवाली करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है जो शिक्षा देते हैं उनको सही शिक्षा देते हुए, लोगों की रखवाली करते हुए, देखते हुए कि कहीं गलत शिक्षाओं में तो नहीं जा रहे हैं, इस तरह से करते हुए इस धरोहर को क्या करना है, इसको संभाल कर रखना है, इसकी रखवाली करना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से इतने सालों से हमारे ब्रदरन असेंबलीज में परमेश्वर के वचन को, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को प्रमुखता दी गई, उसको सिखाया गया, एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को सिखाया, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सिखाया, विश्वास योग्यता से ऐसे पास करते आए। इसलिए प्रभु के अनुग्रह से कुछ लोग हैं जो अभी परमेश्वर के वचन की इस धरोहर को रखवाली कर पा रहे हैं, संभाल कर रखे हुए कलीसियाओं में अभी भी वचन के स्थान को देख पा रहे हैं। परंतु इस बात को बताना ज़रूरी है कि पिछले कई वर्षों में इसमें एक ह्रास हुआ या फिर इसमें एक गिरावट आई है, और वो इसलिए आई है क्योंकि जो शिक्षा देते हैं उनमें से भी कई लोग वचन के साथ समय व्यतीत, पर्याप्त रूप से वचन के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन को सीखना और सिखाना, उसकी सही शिक्षा को एक धरोहर के रूप में रखवाली करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। वचन के द्वारा जीवन के व्यावहारिक बातों में मार्गदर्शन करें। जो शिक्षा देते हैं उनका कार्य सिर्फ कलीसिया तक सीमित नहीं है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो वचन की शिक्षा देते हैं उनकी शिक्षा का जो क्षेत्र है या उनकी शिक्षा का जो दायरा है वो सिर्फ कलीसिया में नहीं होता है, सिर्फ सभाओं में नहीं होता है, परंतु उससे कहीं अधिक बढ़कर वे लोगों के साथ जब व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, वे जब लोगों से बात करते हैं, विश्वासियों से बात करते हैं, उनके जीवन की किसी विशेष परिस्थिति के बारे में सुनते हैं, तो उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कैसे अप्लाई होता है ये सिखाते हैं। आप हैं सब साथ में हैं? हाँ, नौकरी में कोई समस्या हो रही है ना, आपके साथ शेयर करते हैं या आपको मालूम पड़ता है, तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वालों की जिम्मेदारी है कि क्या करें, उस चुनौती को वो विश्वासी किस तरह से सामना कर रहा है, उसे किस तरह से उसका सामना करना चाहिए और उसके बीच में परमेश्वर के अनुग्रह को किस तरह से अनुभव करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में उसको सिखाना है। और उसका आधार क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। सिर्फ हमारे बौद्धिक बातें नहीं कि मैं जो है कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें तुमको बताता हूँ ऐसा कर, ये नहीं, ये सब कुछ हमें निर्माण नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के द्वारा अप्लाई करना सीखना है। या कोई व्यक्ति है जिसको देखते हैं कि वो किसी गलत दिशा में जा रहा है ना, वो अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में जो है किसी गलत संगति में है ना, ऐसा कुछ दिखता है, तो क्या करना है, उसे परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वालों को क्या करना है, उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। हो सकता है किसी परिवार में पति और पत्नी के बीच में कुछ समस्या चल रही है ना, जब समझ में आता है वचन की शिक्षा देने वालों को, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस एरिया को एड्रेस करें, उसको संबोधित करें, उनको बताएं कि देखो परमेश्वर के वचन के अनुसार पति का कर्तव्य ये है, पत्नी का कर्तव्य ये है, इस तरह से तुम्हें जीना है ना। तो परमेश्वर का वचन के वचन की शिक्षा देने वालों को ये 4 बातों में बहुत ध्यान रखना। सबसे पहला परिश्रम करना, अपने और अपने उपदेश की चौकसी करना, धरोहर की रखवाली करना और वचन के द्वारा जीवन के व्यावहारिक बातों में मार्गदर्शन करना। ठीक है, हमने ये देखा कि जो वचन की शिक्षा देते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वचन की शिक्षा देने वालों के प्रति कलीसिया की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। ठीक है, भाई प्रसन्नजीत पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 5:17। पहला तीमुथियुस 5:17।
विशेष करके विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने परिश्रम करते हैं, दो गुने दो गुने आदर के शब्दों तुम्हारी समझे जाएं। समझेगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? जी, ओके। जो वचन, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आप लोग सभी सुन रहे हैं? जो कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुनाने और सिखाने में क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, जो वचन की शिक्षा देते हैं, उनके प्रति कलीसिया के विश्वासियों की एक जिम्मेदारी है। वो क्या है? आदर के योग्य समझे जाएं। ऐसा लिखा है क्या? दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगने आदर के योग्य मतलब क्या है? हमें सभी का आदर करना है कलीसिया में ना। कलीसिया में हमें जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनका आदर करना है, जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनका भी आदर करना है, हमारी उम्र के लोगों के साथ भी आदर करना है। सबके साथ आदर का व्यवहार हमें करना है, परंतु जो वचन की शिक्षा दे रहे हैं उनके प्रति कलीसिया के विश्वासियों की एक जिम्मेदारी है कि वे कैसा क्या उनके प्रति क्या करें? अधिक आदर दें। यह है उसका अर्थ। उनके प्रति दूसरे लोगों के साथ हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं उनसे एक भिन्न व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। व्यवहार का मतलब उनको आदर देने की बात है ना। कभी भी उनको लोगों के सामने नीचा होकर न दिखाएं, उनको हल्के से न देखें, है ना। आदर दें, बातचीत में, अपने हाव भाव में, सारी बातों में आदर के योग्य समझे जाएं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा ही है ना, तो इस बात को याद रखें। फिर दूसरा, उनकी आवश्यकताओं में सहभागी हों। फिलिपियों 4 अध्याय 14 से लेकर 16। थिस्सलुनीके तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। कौन कह रहा है? प्रेरित पौलुस कहता है। किससे कहता है? फिलिप्पी के विश्वासियों से कहता है। अब पौलुस सुसमाचार सुनाने के कारण से अलग अलग तरह के अनुभवों में से होकर गुजरा और क्लेश में से होकर गुजरा, और सुसमाचार सुनाने के समय में ऐसा एक दौर रहा है जब वो अपने आजीविका के लिए विश्वासियों के ऊपर निर्भर था। ऐसा भी समय रहा जब उसने विश्वासियों के ऊपर बोझ न डाला और उसने अपने हाथों से परिश्रम किया, तंबू बनाता था। परंतु ये दोनों समय रहे हैं उसके जीवन में। तो उसका मतलब यह है कि ऐसे समय रहे हैं प्रेरित पौलुस के जीवन में जब वो किसी आवश्यकताओं में था ना, उसकी ज़रूरतें थीं। तो ऐसे समय पर लिखा है कि फिलिप्पी के जो विश्वासी थे उनके विषय में लिखा है कि जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। तो प्रेरित पौलुस ये बताना चाह रहा है कि एक परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले एक व्यक्ति के रूप में फिलिप्पी के विश्वासियों का उसके प्रति क्या रवैया था, क्या मनोभाव था। उन्होंने क्या किया? उसकी आवश्यकताओं में वे साझी हुए या सहभागी हुए। इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट सिखाता है कि विशेषकर कलीसिया में जो वचन की शिक्षा देते हैं और जो वचन की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं, उनके प्रति कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
और विश्वासियों की जिम्मेदारी है इस बात को परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:13। और उसके प्रार्थना कार्य में के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो, आपस में मोल मिलाप से या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? प्रेम के साथ आदर के योग्य समझो। जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं उनके प्रति कैसा एक रवैया होना चाहिए? एक तो उनसे प्रेम करें, और प्रेम के साथ कैसे रहें? अधीन रहें। अधीन रहना बहुत ही आवश्यक है। कलीसिया के विश्वासियों से अपेक्षित है कि जो वचन की शिक्षा देते हैं उनके प्रति उनकी अधीनता हो, है ना, और आदर किए जाए, है ना। अधीन रहें उनके, अधीन दूसरा अगला पॉइंट है। प्रेम के साथ आदर किए जाए, है ना। ऑनर देम, रिस्पेक्ट देम, ऑनर देम। परमेश्वर के वचन का जो शिक्षा देते हैं वे लोग इसलिए कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए परमेश्वर के झुंड के लिए जो है परिश्रम करते हैं, इसलिए उनका आदर किया जाए। इब्रानियों 13:17 भी पढ़ लें। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहाँ पर जो है इब्रानियों का लेखक बताता है कि जो तुम्हारे अगुए हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए? लिखा है कि उनकी आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। और वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में लिखा है कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, है ना। तो जो शिक्षा देते हैं उनको याद रखना है कि उनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ शिक्षा देने मात्र तक वो सीमित नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के साथ साथ जो विश्वासी हैं उनके लिए, उनके प्राणों के लिए जागते रहने की आवश्यकता है। उसका मतलब क्या है? एक चरवाहा जिस तरह से अपने झुंड की रखवाली करता है कि कोई जंगली जानवर आकर उन पर आक्रमण करके उनको मार न डाले, उनको नुकसान न पहुंचाए, इसी तरह से एक कलीसिया का अगुआ होता है, जो शिक्षा देने वाले होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे जागते रहें, वे सजग रहें कि क्या चल रहा है। लोगों के जीवन इसमें जुड़े हुए हैं, लोगों के जीवन ताक पर लगे हुए हैं, लोगों के प्राण ताक पर लगे हुए हैं। यदि एक कलीसिया में कोई है जिसका उद्धार नहीं हुआ है, और यदि कलीसिया की शिक्षा, वचन की शिक्षा में यदि उस व्यक्ति के उस बड़ी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अगर नहीं किया जाए, यदि उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से वचन की शिक्षा देकर उसे उद्धार के अनुभव में लेकर न लाया जाए, तो उसके प्राण खतरे में है। इतना ही नहीं, एक विश्वासी जब विश्वास में बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है शैतान के आक्रमण हो, पाप का प्रलोभन उसके जीवन में हो, अलग अलग तरह के अनुभवों में से वो होकर गुजर रहा हो। यदि कलीसिया में वचन की शिक्षा देने वाले सजग न रहें कि क्या चल रहा है, तो लोग खतरे में जा सकते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि वे क्या करें? वे प्राणों के लिए जागते रहें। और इसलिए कि वे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, और उन्हें एक दिन क्या देना होगा? क्या लिखा है? लेखा देना होगा। अब देखिए, जो वचन की शिक्षा देते हैं उनको और भी अधिक ध्यान से जीने की आवश्यकता है। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं करके लिखा, लेकिन साथ साथ में एक अन्य भाग में लिखा हुआ कि वे दुगने दंड के भी भागी होंगे। क्यों मालूम है? जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा लिया जाएगा, उससे ज्यादा मांगा जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले व्यक्ति को हमेशा याद रखना है कि उसे एक दिन लेखा देना है। और जो विश्वासी, उनको याद रखना है कि ये वो लोग हैं जो हमें सिखा रहे हैं, हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, एक दिन इनको लेखा देना होगा। इसलिए हमें क्या करना है? क्या करें? उनकी आज्ञा माने, अधीन रहें, और उनको अपना काम आनंद से करने दें, न कि ठंडी सांस ले लेकर। ठंडी सांस लेने की जरूरत कब पड़ती है मालूम है? जब सिखाने वाला सिखा रहा है परंतु सीखने वाला सीखने के लिए तैयार नहीं है। सिखाने वाला जो है करेक्ट कर रहा है, सुधारने की कोशिश कर रहा है,
कोई क्षेत्र है जहाँ पर ठीक नहीं है मामला, और उसको जो है बार बार परमेश्वर के वचन के अनुसार बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा मत करो, इसको ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे जीवन में इन सारी चीज़ों को सुधारो, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति जब अड़ियल बना रहता है तो फिर जो है जो कार्य करते हैं ये सिखाने का कार्य, उनको क्या करना पड़ता है फिर? ठंडी सांस लेने का मतलब क्या है? ठंडी सांस कैसे लेते एकदम? मतलब जब एकदम मन में एकदम ऐसा आता ना कि क्या करें हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ये एक भाव आता मन में। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, है ना। तो इसलिए जो सिखा रहे हैं वे ठंडी सांस ले लेकर ना करें, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। किसको लाभ नहीं होगा? वो तो अपना काम कर रहे हैं, परंतु तुम्हें यदि लाभ होना है तो क्या ज़रूरी है? आज्ञा मानो, अधीन रहो और उन्हें अपने कार्य को आनंद से करने दो। इसके लिए तुम्हारे तरफ से जो परिश्रम करना है उसे करो। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आगे हम बढ़ेंगे, इसी के 7वें पद को भी पढ़ लें। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। पहली बात तो उनको स्मरण रखो, रिमेंबर देम, है ना। हो सकता है कि वो संसार से चले भी गए हों, या फिर बीमार हो, है ना, या बुज़ुर्ग हो गए हों। कभी भी भूलें नहीं उन्हें, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को आपको सुनाया। स्मरण रखो। फिर क्या लिखा है? और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उन्होंने जिस तरह का चाल चलन जिया है, उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया है, उसका अंतिम परिणाम देखो और फिर क्या करो? उनके विश्वास का अनुकरण करो करके परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन क्लियरली बताता है कि जो शिक्षा देते हैं उनके चाल चलन का एक अल्टीमेट एक रिजल्ट होगा, उनके जीवन में होगा, और जिनके बीच में उन्होंने सेवा की उनके जीवन में होगा, है ना। तो जो कार्य उन्होंने किया है, जिस तरह का चाल चलन जिया है, पौलुस खुद एक बार प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में कहता है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा, मेरा चाल चलन कैसा था, है ना। शमूएल की पुस्तक में हम आते हैं, शमूएल जो है इजराइलियों से कहता है, आज मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ और मेरे बेटे तुम्हारे बीच में, यदि मैंने तुमसे किसी से कुछ पैसा लिया हो, उधार लिया हो, कुछ बात की हो, यदि मेरे कुछ देनदारी है तो बताओ, तो मैं जो है उसको आज ठीक करना चाहता हूँ। और कहता है कि तुम जानते हो मेरा जीवन तुम्हारे बीच में कैसा रहा है। प्रेरित पौलुस कहता है किस तरह से आंसुओं के साथ मैंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाया है, दिन रात जो है तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। तो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले लोगों का एक चाल चलन है और उसका एक परिणाम होता है। उस परिणाम को देखते हुए क्या करना है? उनके विश्वास का अनुकरण करना है। तो ये वचन की शिक्षा देने वालों के प्रति कलीसिया की जिम्मेदारी है, इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, हम इस लास्ट पॉइंट को भी देखकर हम समाप्त करेंगे। कलीसिया का जो अगला फंक्शन है, कार्य है, वो है सेवा। पहले दो कौन से थे? सहभागिता, ठीक है, दूसरा वचन की शिक्षा, तीसरा सेवा। याद रखेंगे, फिर से दोहराएंगे। सहभागिता, वचन की शिक्षा, सेवा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि कलीसिया का उद्देश्य सिर्फ सहभागिता करना नहीं, सिर्फ वचन की शिक्षा देना मात्र नहीं है, परंतु सेवा भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। कलीसिया के फंक्शंस में एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है सेवा करना। ठीक है, अब सेवा किस तरह से की जाती है? सेवा में हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रेरित, हम ये जो रेफरेंसेस हैं हम सब उसको निकाल कर पढ़ने वाले हैं। प्रेरितों 8 का 4 पहले पढ़ लें, उसके बाद 11 का 19 और 20। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सुनते हुए लिखा है तो फिर वो गलत है,
मिसप्रिंट हुआ है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुनाते हुए फिरे। ठीक है, तो जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कलीसिया पर बहुत बड़ा एक सताव आ गया है ना। यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ करके हम पढ़ते हैं, और प्रेरितों को छोड़ बाकी सब जो है वहां से तितर बितर हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर जो है सब स्प्रेड हो गए, स्कैटर हो गए। और जो लोग इधर उधर तितर बितर हुए थे वो लोग क्या कर रहे थे, वे लोग ये नहीं सोच रहे थे कि हम एक काम करते हैं, आप चुपचाप रहते हैं, ये सुसमाचार के कारण जो है हमको इधर अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, अब जहाँ पर गए वहाँ पर कम से कम शांति से बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा किया क्या? जहाँ जहाँ गए वहाँ पर क्या किया उन्होंने? सुसमाचार सुनाते हुए फिरे करके लिखा है। देखिए, कलीसिया का जो प्रसार होता है या कलीसिया की जो बढ़ोतरी होती है वो सिर्फ एक दो लोगों के सुसमाचार सुनाने से नहीं होती है। प्रथम शताब्दी में कलीसिया में जो एक तरह का विस्फोट हुआ, एक जब विस्फोटक रीति से कलीसिया का जो प्रसार हुआ, बढ़ोतरी हुई, उसका एक मुख्य कारण यह था कि सुसमाचार सुनाने के लिए सारे विश्वासी प्रयत्न कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। जहां जहां वे जाते थे वे लोग क्या करते थे? सुसमाचार सुना रहे थे। सताव हो रहा था तो भी वो सुसमाचार सुनाने से पीछे नहीं हट रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग स्थानों में रखा है, अलग अलग परिवेश में रखा है, अलग अलग परिस्थितियों में रखा है, और जहां परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पर और कोई नहीं जा सकता है। आपको परमेश्वर ने जिस कार्यस्थल में रखा है, जिस कॉलेज में रखा है, जिस स्कूल में रखा है, वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए मैं नहीं जा सकता। जा सकता हूं क्या? आपको परमेश्वर ने वहां पर रखा है, वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। यदि आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे लिए कुछ द्वार खोले हैं जहां पर मैं सुनाता हूं। मुझे और भी नए द्वार खुलने के लिए प्रार्थना करना है, परिश्रम करना है, परंतु जहां पर आपको परमेश्वर ने रखा है वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए और कोई व्यक्ति जा नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको परमेश्वर ने जहां रखा है वहां पर अपने जो आपके संपर्क में जो आते हैं उनको सुसमाचार सुनाइए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए, क्योंकि उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब 11वें अध्याय के 19 और 20 को पढ़ लें। तो जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तेफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीकिया और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। अब देखिए, ये जो अंताकिया की कलीसिया के बारे में यहाँ पर वर्णन है ना। आपको याद है प्रेरितों के काम 13वां अध्याय जो है प्रमुख अध्याय है, वहाँ पे यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था जूलियस, याद है? प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में एक बहुत प्रमुख घटना हुई, सेवा के बारे में कहा जाता। ठीक है, और एक और हिंट देता हूँ, यात्रा है वो, पहली मिशनरी यात्रा को हम कहाँ देखते हैं? प्रेरितों 13वें अध्याय में देखते हैं। तो प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में कौन सी कलीसिया से ये आरंभ हुआ मालूम है? अंताकिया की कलीसिया। अब इस अंताकिया की कलीसिया के आरंभ के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, स्तिफनुस के कारण जो क्लेश पड़ा था, और जिसमें शाऊल भी जो है वो एक व्यक्ति था जिसमें बहुत प्रमुख रूप से आगे था, उस समय पर अनेक विश्वासी क्या हो गए थे? तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, और क्या करते थे? वहां पर यहूदियों को छोड़ और किसी को वचन न सुनाते, परंतु सुना रहे थे। ठीक है, ये लोग वचन सुना रहे थे। उसके बाद 20वें पद में लिखा, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये लोग तो यरूशलेम से और अन्य स्थानों से जो है भटक कर कहाँ पहुँचे? फीनीके, साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, और वे लोग यहूदियों को सुना रहे थे। हो सकता वहाँ पर कुछ लोगों ने जब सुना
तो उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ लोग विश्वास में आए, और जो साइप्रसवासी और कुरेनी थे उन्होंने जाकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। उसके बाद 21वें पद में पढ़ते, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। इस तरह से अंताकिया नाम के स्थान में सुसमाचार आया और वहाँ पर कलीसिया स्थापित हो गई, और वो कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बनी आगे जाकर जिसने मिशनरियों को भेजा, मिशनरीज भेजे, है ना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए कभी भी आप सुसमाचार, आप कभी ये ना सोचें कि अरे मैं कैसे सुनाऊंगा, है ना, मैं तो सुसमाचार सुनाना नहीं जानता। आप आपके जीवन में जो हुआ वो बताइए। आपने किस तरह से अब प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया, उसे शेयर कीजिए लोगों के साथ। परंतु शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से करते करते क्या हो, आगे जाकर किस तरह से इसका प्रभाव होगा हम जानते नहीं हैं, है ना। प्रभु सहायता करें। ठीक है, 13वें अध्याय के दूसरे पद को पढ़ें। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसी कलीसिया के बारे में बता रहा था, अंताकिया की कलीसिया। तो यहाँ पर वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो परमेश्वर ने काम रखा है, परमेश्वर का एक काम है, एक सेवा है, जिसे करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को अलग से विशेषकर कुछ कार्य के लिए अलग करते हैं। यहाँ पर बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने उस कार्य के लिए अलग किया था। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा कलीसिया से कहता है, अंताकिया की कलीसिया से, कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उनको अलग करो, उनको भेजो। तो क्या हुआ, उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उनको हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो इस तरह से कलीसिया को हम देखते हैं कि कलीसिया जो है सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार का प्रसार करने के लिए कमिटेड थी। जो भेजे जाते थे उनके लिए क्या करती थी, प्रार्थना करती थी, है ना। तो इसलिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि कलीसिया, हमारी मंडली से भी जो है सुसमाचार का काम हो, अलग अलग स्थानों पर हो, है ना। भाई जूलियस मंदसौर में है ना, वो इंदौर से दूर है, परंतु परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ भाई को वहाँ पर रखा है। सुसमाचार के कार्य के लिए वो किस तरह से प्रयोजन में आ सकता है, ये बात आ सकती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। हम सबको परमेश्वर ने जो अलग अलग परिस्थितियों में रखा है, स्थानों पर रखा है, इस सब के पीछे परमेश्वर के स्पष्ट उद्देश्य हैं। यदि इन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुनाया होता तो वहाँ पर कलीसिया नहीं होती। कहाँ से कलीसिया होती? देखिए, जब तक सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा, विश्वास ही नहीं आए, विश्वास में नहीं आएंगे लोग, कलीसिया कहाँ से होगी? और ये कलीसिया आगे जाकर कितने प्रभावशाली हो गई, इस बात को हम देख सकते हैं। 15वें अध्याय में आ जाए, उसके दूसरे पद को पढ़ें। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाए। सॉरी, कुछ रेफरेंस में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, एक काम कीजिए, 16वें अध्याय के 31वें पद को पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है पौलुस और सीलास जो है सुसमाचार सुनाने के कारण कहाँ पर चले गए? जेल में डाल दिए गए। और जेल में जाकर भी वो क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं, गीत गा रहे थे। उसके बाद भूकंप होता है, जंजीरें खुल जाती हैं, फिर वो जो है जेलर अपने आप को मारने जाता है, वो कहता है कि मत मारो। उसके बाद वो सुसमाचार सुनाते, जेलर और उसका पूरा परिवार जो है वो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। जहाँ भी वे लोग जा रहे थे वहाँ पर क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुना रहे थे। अब देखिए, उसके 17वें अध्याय के 12वें पद को पढ़ लें। तो उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। तो इसलिए कि सुसमाचार सुनाया जा रहा था। सुसमाचार समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में जो है वो उसका प्रभाव देखा जा रहा था। देखते हैं कि जो है वो बहुतों ने सुसमाचार पर विश्वास किया। यूनानी कुलीन स्त्रियों, मतलब जो है वो कुछ बड़े घराने के लोग रहे होंगे, और उनमें से कोई पुरुषों ने भी जो है विश्वास किया करके बताते।
हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हमारी मंडली जो है सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभावशाली हो सके। हमें सुसमाचार सुनाने के द्वार खुलें। अभी की वर्तमान परिस्थिति में इतना आसान नहीं है, परंतु हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे, ताकि सुसमाचार लोगों के पास पहुँचे, लोगों का उद्धार हो, जीवन प्रभु के वचन के द्वारा बदल सके। बाकी के जो रेफरेंस है मैं अभी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट सिखाता है कि कलीसिया को जो है परमेश्वर ने सिर्फ हॉल के अंदर इकट्ठा होने के लिए नहीं रखा है। इसका फंक्शन इस हॉल के बाहर भी है और वो बहुत अहम है ना। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमें एक साथ मिलना है और संगति करनी है, एक साथ भोजन करना है, ये सब चीज़ें अच्छी बात है, परंतु कलीसिया की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमने अभी तक जो देखा वो है सुसमाचार की सेवा। प्रभु ने चाहा तो आगे जाकर सेवा के और क्षेत्रों को भी हम देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वचन की शिक्षा को जो है, वचन की शिक्षा देने वालों की जिम्मेदारी और उनके प्रति कलीसिया की जो जिम्मेदारी है उसको हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लागू कर सकें। कलीसिया में हम उन चीज़ों को एक रियलिटी के रूप में समझ सकें और उसके बाद कलीसियाई सेवा में हम प्रभावशाली हो सकें, सुसमाचार की सेवा कलीसिया के द्वारा प्रभावशाली रूप से हो सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।